इंग्लिश ट्यूटोरियल क्लासेस पर आप देख रहे हैं द हिंदू 15 मार्च के एडिटोरियल का वोकैबुलरी। इस क्लास में हम लोग नए इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ सीखेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये सारे कोर्सेज जो आप यहाँ देख रहे हैं हमारे क्लास में ऑफलाइन अवेलेबल हैं और ऑनलाइन हमारे ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी पर अवेलेबल है। इन सब सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना और बहुत ज़रूरी है कि बीच में स्किप मत कीजिएगा। हर एक वर्ड जो हम सिखाने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम और स्पोकन इंग्लिश दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है समिट। समिट एक नाउन है। समिट का मतलब होता है शिखर, ठीक है। मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और कॉन्क्लेव, शिखर सम्मेलन। तो सम्मेलन है तो कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा, कॉन्क्लेव हो जाएगा। समिट पहाड़ की चोटी को भी कहते हैं, उस अर्थ में पीक, टॉप, एपेक्स, जेनिथ, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट। यह एक नाउन है। इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, ठीक है, या फिर रुचि। कॉमन कंसर्न, बेनिफिट, एडवांटेज, हित के अर्थ में इसके सिनोनिम्स होंगे। ब्रॉडेन एक वर्ब है। ब्रॉडेन का मतलब होता है विस्तार कर देना। तो वाइडन, मेक वाइडर, एक्सपैंड, स्ट्रेच, स्प्रेड आउट, इसके सिनोनिम्स होंगे। हॉरिजॉन्स एक नाउन है। हॉरिजॉन्स का मतलब होता है क्षितिज, ठीक है। हॉरिजॉन फिगरेटिवली ए रेंज ऑफ एक्सपीरियंस या ए रेंज ऑफ आउटलुक, मतलब नज़रिया या पर्सपेक्टिव के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्कोप, एम्बिट, परव्यू भी इसके सिनोनिम्स हैं। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है वैसा चीज़ या वैसा काम जो इंटरनेट और कंप्यूटर पर किया जाता है। वर्चुअल समिट को आप सामान्य भाषा में ऑनलाइन मीटिंग कह सकते हैं। सब्सटेंस, यदि किसी चीज़ में सब्सटेंस है तो उसका महत्व है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिंबॉलिज्म, प्रतीकात्मकता। सिंबॉलिज्म किसी विचारधारा को भी कहा जाता है। काउंटर वर्ब के रूप में होगा किसी चीज़ का उत्तर देना, उसका मुंहतोड़ जवाब देना। तो आंसर, रेस्पॉन्ड, कॉन्ट्रडिक्ट, निगेट, अपोज, रेसिस्ट, टैकल और कन्फ्रंट इसके सिनोनिम्स होंगे। परसेप्शन का मतलब होता है अवधारणा। यह एक नाउन है। तो अंडरस्टैंडिंग, थॉट, इम्प्रेशन और फीलिंग्स इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है मेयरली। मेयरली का मतलब होता है सिर्फ। इस अर्थ में ओनली, सिंपली, जस्ट इसके सिनोनिम्स हैं। टॉक शॉप एक फ्रेज है। टॉक शॉप का मतलब होता है टॉक अबाउट वंस वर्क और जॉब इवन व्हेन यू आर नॉट एट वर्क। जब आप काम पर नहीं रहते हैं और तब भी काम की बातें कर रहे होते हैं तो उस स्थिति को टॉक शॉप कहते हैं। या फिर वैसे लोगों से आप अपने काम और धंधे की बात करते हो जिनका इंटरेस्ट थोड़ा भी आपके काम या धंधे में नहीं है, तो ये टॉकिंग शॉप, ठीक है। वैक्सीन कहा जाता है टीका। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है किसी बीमारी के लिए, ठीक है। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। इसके सिनोनिम्स के रूप में फॉर्मिडेबल, चैलेंजिंग, डिमांडिंग, इंस्पायरिंग होंगे। एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, खास करके उत्सर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक्स, एटमॉस्फेरिक्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो किसी चीज, कोई माहौल स्पेशल बनाने वाली चीज़ें, ठीक है। फ्री फ्रॉम, आज़ाद, अनअफेक्टेड बाई, क्लियर ऑफ, विदाउट, डिवॉइड ऑफ इसके सिनोनिम्स है। कोअर्सन एक नाउन है। कोअर्सन का मतलब होता है दबाव, प्रेशर। पुश एक नाउन है। पुश का मतलब होता है दबाव, प्रयास, इनिशिएटिव, ड्राइव, मोटिवेशन, एफर्ट, ये इसके सिनोनिम्स है। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में भाग लेना, पार्टिसिपेशन, टेकिंग पार्ट, इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेज के रूप में इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ मतलब के रूप में, है ना, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, इसके सिनोनिम्स होंगे। रीअफर्म एक वर्ब है। यदि किसी चीज़ को रीअफर्म करते हैं तो उसको फिर से हाईलाइट करते हैं, सबके सामने स्वीकार करते हैं, उसके कहते हैं दोबारा से। असर्ट, स्टेट, एस्योर, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं।
अलायंस नाउन है, इसका मतलब होता है गठबंधन। एसोसिएशन, यूनियन, पार्टनरशिप इसके सिनोनिम्स है। टेक ऑन समथिंग मतलब उसका सामना करना, कन्फ्रंट करना, फेस करना, चैलेंज करना, अपोज करना, कंपीट करना इसके सिनोनिम्स है। ग्रोइंग, ग्रोइंग एडजेक्टिव है, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग। ड्यू टू, ड्यू टू का अर्थ होता है बिकॉज ऑफ या ओइंग टू। ऑन अकाउंट ऑफ भी बोल सकते हैं, इन द वेक ऑफ भी बोला जा सकता है इसके सिनोनिम्स के रूप में। मारीटाइम, मारीटाइम का मतलब होता है समुद्र से संबंधित। टेंशन मतलब तनाव, युद्ध की स्थिति, फ्रिक्शन, ठीक है। एंटीपैथी, होस्टिलिटी, एनिमिटी, ये सब सिनोनिम्स होंगे। कीन का मतलब होता है उत्सुक, कीन का ईगर, इंटरेस्टेड, क्यूरियस, ये सब होगा। और कीन के साथ अगर हम लोग आगे सेंटेंस बढ़ाते हैं तो ऑन और ऑन के बाद बिफोर, कीन ऑन डूइंग समथिंग यूज किया जाता है। स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है रणनीति से संबंधित। रणनीति का मतलब आप मिलिट्री से संबंधित जो गोल प्राप्त करना चाहते हैं, जो लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं, उनके संबंध में। टेंस, टेंस नाउन है, टेंस का मतलब होता है तनाव। फार्मास्यूटिकल एडजेक्टिव है, फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है दवाइयों के प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन से रिलेटेड। प्रोवेस का मतलब होता है क्षमता, योग्यता, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, इसके सिनोनिम्स होंगे। एवेन्यू का मतलब होता है तरीका, रास्ता, दिशा, नजरिया, वे, मेथड, डायरेक्शन, अप्रोच, इसके सिनोनिम्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन है, बेसिक फिजिकल ढांचा, स्ट्रक्चर, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। पोर्ट्रे, पोर्ट्रे का मतलब होता है प्रस्तुत करना, रिप्रेजेंट, डिपिक्ट, कैरेक्टराइज, डिस्क्राइब। थ्रो डाउन द गाउंटलेट का मतलब होता है किसी को चुनौती देना, चैलेंज, कन्फ्रंट, डेयर, ये भी होता है। डिप्लोमेट एक नाउन है, डिप्लोमेट का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ। एम्बेसडर कर सकते हैं, एनवॉय कर सकते हैं, एम्बेसडरी या कॉन्सुल इसके सिनोनिम्स हैं। किक इन एक फ्रेजल वर्ब है, किक इन का मतलब होता है लागू हो जाना, तेजी से आगे बढ़ना, क्रियान्वित हो जाना। गिवन 1000 बार आ चुका है, गिवन का मतलब होता है विचार करते हुए, कंसीडरिंग, जनरली सेंटेंस के शुरू में यूज किया जाता है। टाइज गठबंधन, तो बॉन्ड, कनेक्शन, एसोसिएशन, रिलेशनशिप, इसके सिनोनिम्स हो गए। सेंसिटिविटी मतलब होता है संवेदनशीलता, यदि आप में संवेदनशीलता है तो आप में केयर है, आप विचारशील हैं, थॉटफुलनेस है। टैक्ट है, आप व्यवहारिक हैं। डिप्लोमेसी है, आप में नज़ाकत है, डेलिकेसी है, सटेलिटी है और कंसिडरेशन है। ऑनगोइंग एडजेक्टिव है, ऑनगोइंग का मतलब जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है, तो कंटिन्यूइंग है, अनएंडिंग है, अनसीजिंग है, रिलेंटलेस है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट क्या है भाई? तो डिसएंगेजमेंट एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी भी क्रियाविधि से वापस हट जाना, पीछे हट जाना। तो पीछे हट जाना विड्रॉल, डिपार्चर, रिट्रीट वगैरह। मल्टीलेटरल बहुपक्षीय, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज या पार्टीज या ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हों। रादर देन के बदले में, इंस्टीड ऑफ। मिलिटरिस्टिक मतलब, मिलिटरिस्टिक का मतलब होता है युद्ध से संबंधित, सेना से संबंधित। वॉर लाइक, हॉकिस, कॉम्बैटिव, वारमोंगरिंग, है ना। हैव अनदर स्ट्रिंग टू वंस बो, किसी के धनुष में एक और कमान होना, उसके पास एक और ताकत होना, एक और रिसोर्स होना। आई होप कि ये सारे वर्ड्स और फ्रेजेस आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। आप कमेंट में अपनी राय बताएं, लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूज़फुल चीज़ है, सबको फ़ायदा होगा। और अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड्स के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप कोई भी यूज़फुल, इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल चीज़ मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच। इन सारे कोर्सेज़ को PDF के साथ और कुछ और इसमें एडवांस चीज़ों के लिए आप हमारे ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। थैंक यू।